तो महाराष्ट्र के रेजिडेंट डॉक्टर अपनी अलग अलग मांगों को लेकर के कल से अनिश्चितकालीन हड़ताल पर चले गए हैं, जिससे मेडिकल सेवाएं प्रभावित हो रही हैं और इसके साथ ही सरकारी अस्पतालों में मरीजों को परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है, क्योंकि ओपीडी सेवाएं पूरी तरीके से ठप हो चुकी हैं। रेजिडेंट डॉक्टर्स की मांग है कि BHMS CCMP रजिस्ट्रेशन फिलहाल रोक दिया जाए और इसके साथ ही लंबे समय से लंबित रेजिडेंट डॉक्टरों से जुड़े कई पुराने मुद्दों का जल्द समाधान किया जाए। महाराष्ट्र में रेजिडेंट डॉक्टर्स अपनी मांगों को लेकर अनिश्चितकालीन हड़ताल पर आए हैं, जिसकी वजह से मेडिकल सेवाएं पूरी तरीके से प्रभावित हुई हैं और मुंबई के सरकारी अस्पताल में ओपीडी सेवाएं भी पूरी तरीके से ठप है। ऐसे में अब मरीजों की जो दिक्कतें हैं वो बढ़ सकती हैं। आपको बता दें कि महाराष्ट्र मेडिकल काउंसिल के उस प्रस्ताव का ये डॉक्टर्स विरोध कर रहे हैं, जिसमें BHMS और CCMP पास डॉक्टरों को आधुनिक मतलब की एलोपैथिक दवाएं लिखने और MCG में रजिस्ट्रेशन की अनुमति दी गई है। इनका कहना है कि अगर ये डॉक्टर CCMP के बाद इस तरीके से दवाएं लिखेंगे या फिर मरीजों का उपचार करेंगे तो वो कहीं ना कहीं मरीजों के लिए खतरा है और उनको अनुमति नहीं देने की मांग कर रहे हैं। यहाँ पर इस समय हमारी मौजूदगी नायर अस्पताल के बाहर है, जहाँ पर डॉक्टर्स अपनी मांगों को लेकर प्रोटेस्ट कर रहे हैं। उनसे जानने की कोशिश करेंगे और लगातार ये नारे लगा रहे हैं। आप लोग लगातार अपनी मांगों को लेकर प्रोटेस्ट कर रहे हैं। महाराष्ट्र मेडिकल काउंसिल की तरफ से ये फैसला लिया गया है, लेकिन देखिए ये फैसला पिछले साल भी लिया गया था और हमने देखा था कि रेजिडेंट जो डॉक्टर्स हैं वो विरोध कर रहे थे। अभी क्या मांगे हैं? क्या सरकार आप लोग की मांगों को पूरा करेगी? जी, हमारी मांगे ये है कि जो CCMP कोर्स है तो उसमें सिर्फ 1 साल के बाद उनको MMC में रजिस्ट्रेशन दे रहे हैं, लेकिन कोई भी जो MBBS डॉक्टर होता है वो 4.5 साल MBBS करता है, 1 साल इंटर्नशिप करता है, उसके बाद भी उससे प्रोविजनल रजिस्ट्रेशन दिया जाता है। उसके बाद भी उसको हर 5 साल में MMC रजिस्ट्रेशन रिन्यू करना पड़ता है। लेकिन ये CCMP कोर्स द्वारा सिर्फ 1 साल के कोर्स करने के बाद उनको MMC में रजिस्ट्रेशन मिल रहा है। ये हमारी मांग है कि ये बिल्कुल सही नहीं हो रहा है और इसके बारे में सोचना चाहिए। ऐसे में अब ये देखना होगा कि सरकार की तरफ से क्या कुछ फैसला लिया जाता है। कैमरामैन रोहन के साथ में आंचल तिवारी, भारत एक्सप्रेस। जो CCMP कोर्स है हमारा उस कोर्स के लिए अपोजिशन नहीं है, ना ही हमारा होम्योपैथी के लिए अपोजिशन है। बस जो होम्योपैथी का काउंसिल है, अगर CCMP कोर्स के थ्रू उनको एंट्री दे रहे हैं मॉडर्न मेडिसिन को, तो उनके काउंसिल में करें, ना कि MMC में करें, जो कि एलोपैथी का काउंसिल होता है। हर पैथी के लिए अलग काउंसिल होता है। अगर CCMP कोर्स है तो वैसे प्रोविजन BHMS काउंसिल में करे और उनको वैसे पावर दे कि वो मॉडर्न मेडिसिन प्रैक्टिस करे, ना कि MMC में पैरेलल लैटरल एंट्री करके उनको भी हमारे काउंसिल में रजिस्ट्रेशन दे। देखो, करनी ही चाहिए। जो दोनों कोर्सेज है, हमारी मांगे ये है कि दोनों कोर्सेज, सारे कोर्सेज का फंडामेंटल साइंस ही अलग है, फंडामेंटल बिलीफ ही अलग है। एलोपैथी, होम्योपैथी, आयुर्वेद, इन सबके फंडामेंटल बेसिस अब अलग है। तो ब्रिज कोर्स का मतलब एकदम काउंटर इंट्यूटिव हो गया है। आप समझ रहे हैं कि ब्रिज कोर्स क्यों, कोई सेंस ही नहीं बनता है। जो कोर्स है हमारा, हम लोग जिस तरह से ट्रेन करते हैं, जिस तरह से हमारी ट्रेनिंग है वो पूरी डिफरेंट है। तो फिर एंड इट्स वेरी हार्मफुल फॉर द पेशेंट्स कि